मैंने अपने सोशल मीडिया पर कहा, बिटकॉइन सुबह सुबह नीचे जा रहा था और मैंने कल रात तुमसे कहा था, क्या तुम्हें लाभ हुआ? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मुझे उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए कहा था जब यह केवल $1 था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब शॉर्ट करना है। और इस अस्थिर बाजार में बिटकॉइन पर बहुत आगे तक चला गया। और यदि आपने कल मेरा वीडियो सुना है तो शायद आपने सोचा होगा कि आपने इसे देखा है और आपने इसे बाद में देखा है। आप सोच रहे हैं, अरे, मुझे वह जानकारी पहले कैसे मिल सकती थी? खैर, मैं ये शो हर दिन उन लोगों के लिए लाइव करता हूं जो जल्दी उठकर मेरा शो देखते हैं। दुबई का समय है और आप davinci15.com पर जाकर शो देख सकते हैं ताकि आप सुबह सुबह होने वाली इस महत्वपूर्ण जानकारी से न चूकें। मुझे पता था कि यह स्थानीय समयानुसार 12 या 4 बजे होने वाला था। मैं ये बात अपने प्राइवेट ग्रुप में कह रहा था। दरअसल इस वीडियो में मैं पहले ये मोनोलॉग करता हूं। आप ये वीडियो देखिए। और यदि आप इस एकालाप को देखना चाहते हैं तो आपको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है। खैर, यह पागलपन है। बिटकॉइन बिक गया है, इथेरियम बिक गया है और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह कहां जा रहा है और इसका व्यापार कैसे किया जाए। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप निश्चित रूप से बाइबिट davinci15.com, 2bit davinci15.com या कॉइन पर व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है। दिन के लिए पहली खबर, 300 मिलियन की पोंजी योजना जिसने लैटिनो को लक्षित किया, क्रिप्टो खरीदने का झूठा दावा किया। एसआईसी का कहना है, ओह डियोज मियो, हम पर बहुत अच्छा। आप यह कैसे करते हैं? आप इन चीजों में कैसे आते हैं? यदि कोई आपको अविश्वसनीय रिटर्न की पेशकश कर रहा है तो यह एक घोटाला है। कोई आपके पास आता है और मेरे होने का नाटक करते हुए आपको संदेश भेजता है, कहता है, अरे, मैं तुम्हें कुछ पैसे दिलाऊंगा, ये एक घोटाला है। अगर मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहता तो नहीं, ठीक है। समूह परिवेश में सार्वजनिक रूप से कहें तो ये 90% गलत है। और इसके अलावा आपको शायद केवल सुरक्षा कारणों से मेरे लगातार दोहराने तक रुकना चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेश जो आप सोचते हैं, ओह ठीक है, रिची कहता है कि यह करो, वह करो, रिची कहता है वह करो। हो सकता है कि आप जानें और किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इसे कुछ और बार दोहरा न दूं। इस तरह आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे लिंक और इस तरह की चीजों का उपयोग किया है, लेकिन किसी ने मेरे होने का नाटक करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बताया, अरे, वे बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। यदि आप यह सत्यापित करना चाहते हैं कि यह मैं ही हूं, तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। ये कहने के लिए कैल पर 20 मिनट के लिए कॉल सेट करें। हाँ, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह आप ही हैं। मैं आपको व्यक्तिगत कॉल करूंगा, डेविंसी, और इसे अपने कैलेंडर पर सेट करूंगा। तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करके सुनिश्चित करें कि आप इन धोखाधड़ी में नहीं पड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि ये धोखाधड़ी बहुत सारा पैसा निकाल लेगी, है ना? लोगों से, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। बिटकॉइन और एथीरियम का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं 14 अप्रैल को एक बैठक आयोजित करने जा रहा हूं और ब्लॉकचेन लाइव को धन्यवाद, उन्होंने मुझे अपने साइड इवेंट में शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइड इवेंट शीट है और मैं उसमें हूं। इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आप ब्लॉकचेन लाइव के लिए दुबई जा रहे हैं तो आप मेरे साइड इवेंट में शामिल हों, जो दुबई में एक क्रिप्टो मीटअप है। मेरे ज्यादातर दोस्त वहां होंगे। मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन लाइव के लिए वहां देख पाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आइए यहाँ चार्ट पर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, बिटकॉइन उस लक्ष्य से उछल गया है जिसे मैं बिटकॉइन खरीदना चाह रहा था। अब यदि आप इससे चूक गए तो यह केवल मेरे निजी समूह पर उपलब्ध था। मैंने अपने निजी समूह में इसका उल्लेख किया था और अब मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं कि 4 घंटे में बिटकॉइन में उछाल आया है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यह एक स्पष्ट क्षेत्र था जहां बिटकॉइन में उछाल आने वाला था। अब वास्तव में यह वीपीवीआर को धन्यवाद है। आप वीपीवीआर देख सकते हैं, यह एक स्पष्ट क्षेत्र है और हम वीपीवीआर के इस शीर्ष को फिर से भर सकते हैं। अब ऐसी संभावना है कि हम अब बगल में जा रहे हैं और या तो 4 घंटे 200 अवधि की चलती औसत तक पहुंच सकते हैं। आउच, आउच। लेकिन ऐसा अभी होने वाला नहीं है।
तो उसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन यह एक अलग संभावना है। आइए कुछ अन्य संकेतकों पर नजर डालें, देखें कि क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है। ठीक है, यह तो बस शुरुआत है, यह भयानक है। आइए यहां देखें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मुझे इनमें से कोई भी संकेतक नहीं चाहिए। तो हाँ, हम ईएमआई, जो मैं ईएमआई रिबन देखना चाहता हूं, हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये इस विशेष चार्ट पर नहीं है। मुझे लगता है कि वास्तव में नीचे जाने से पहले हम शायद ईएमआई रिबन पर वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह स्लाइस डाउन वास्तव में काफी घातक है। हमें 13 ईएमआई तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। उफ, क्रूर। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें इस व्यापार को उलटना पड़ सकता है। यदि यह व्यापार तुरंत नहीं होता है, तुरंत उस स्तर पर वापस आ जाता है जिसे हम तलाश रहे हैं, जो कि 2 से 1 जोखिम अनुपात का इनाम है। दुर्भाग्य से ऐसा ही है, क्योंकि बिटकॉइन तेजी की स्थिति में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या चार्ट हमें बताता है कि क्या हम यहां लुढ़कने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। हम जा सकते हैं। हाँ, मैं यहां 13 ईएमआई पर रिवर्स करने जा रहा हूं और फिर डंप या उससे भी छोटा और फिर नीचे जा रहा हूं। इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है और उसके अनुसार व्यापार करें। ठीक है, तो एथीरियम को देखते हुए एथीरियम बदतर था, बुरी तरह पिट गया। मैंने किया, एक व्यापार खुला है। आप देख सकते हैं कि यह व्यापार, यदि आपने इसका अनुसरण किया, तो यह यहां एक आदर्श व्यापार था। आप अपने स्टॉक को संतुलन स्तर पर ले जा सकते थे और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते थे। और अब हम उस एथेरियम को देख सकते हैं, है ना? यदि हमें फाइबोनैची रिट्रेसमेंट टूल बनाना है, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे पहले कि हम उछाल और हाँ, क्रूर देखें, इथेरियम $3,500 के निशान तक वापस आ सकता है। इसलिए अगर यहां भी ऐसा ही हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और हम इसे यहीं 3,468 अंक क्षेत्र तक नीचे जाते हुए भी देख सकते हैं। ये क्रूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 घंटे 200 अवधि की चलती औसत उन दो संख्याओं को पकड़ लेगी, और ऐसा लगता है कि इससे पहले कि हम और ऊपर जाना जारी रखें, वह यही करना चाहता है। उसे दिमाग में रखो। ठीक है, तो हम एक व्यापार की तलाश करेंगे, शायद एथेरियम पर एक लंबा व्यापार यहां, और इसे ही मैं हेल मैरी कहता हूं। और फिर क्योंकि मुझे हेल मैरी पसंद है, क्योंकि यह एक तरह से आपको सीमा के अंदर रखती है, और इसलिए हम ऐसा कुछ और कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं, ठीक है, क्या बिटकॉइन कुछ विनाशकारी भी नहीं कर सकता? अच्छा, हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ खरीदार बहुत ज्यादा हैं, और मुझे लगता है कि हम एथीरियम की तुलना में बिटकॉइन के साथ लाइन को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ खरीदार भारी संख्या में आने वाले हैं। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यहाँ यह बाती केवल उत्तोलन खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए थी। और आप देखिए, आइए देखें, क्या इसने इन उत्तोलन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया? नहीं, इसने हर एक उत्तोलन खिलाड़ी को बाहर कर दिया जो यहीं रुका था। सही, मैं बस चूक गया। आप यहां ये पड़ाव चूक गए। मुझे आश्चर्य है अगर हम नहीं गए। मैं सोच रहा था कि हम इसे और भी नीचे ले जाएंगे और इन स्टॉप्स को हटा देंगे, लेकिन हम नहीं गए। एथेरियम के साथ एथेरियम पर वापस जाने पर मुझे वास्तव में लगता है कि 78.6 लक्ष्य है, लेकिन हम तेजी की स्थिति में हैं। हम केवल 61.8 तक उछल सके और फिर ऊपर जाना जारी रख सके, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं इसे कुछ लोगों के लिए लाइव कर रहा हूं जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, और वे मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा इस लाइव स्ट्रीम के अंत में। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप davincij15.com पर ऐसा कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।